श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको अक्षय तृतीया का बड़ा ही विशेष और एक महत्वपूर्ण उपाय बताएंगे। तो आप जो है एक बार इस उपाय को अवश्य ही करके देखिएगा। 30 अप्रैल दिन बुधवार को अक्षय तृतीया पड़ रही है, तो इसका जो है बड़ा विशेष और एक महत्वपूर्ण उपाय गुरुजी ने अपनी कथा में बताया था। अगर आपकी फैमिली में लड़ाई झगड़े होते हैं तो उसके लिए जो है आप ये उपाय अवश्य ही करके देखिएगा। इस उपाय को करने के लिए आपको 7 चम्मच दही के ले लेने होंगे। तो आप जो है 7 चम्मच दही के ले लीजिएगा। उसके बाद में आपको एक पीपल का पत्ता ले लेना है। उसके बाद में आपको क्या करना है कि जितनी भी सामग्री से आप महादेव जी की शिवलिंग को पूजना चाहते हैं, जैसे फल फूल मिठाइयाँ अक्षत के दाने, जो भी जिस भी सामग्री से आप महादेव जी को पूजना चाहते हैं वो सारी सामग्री आप ले लीजिएगा। जैसे कि चंदन हो गया, लाल चंदन हो गया, पीला चंदन हो गया, जल हो गया, वो सब आप रख लीजिएगा। उसके बाद में आपको कहाँ जाना है? आपको जाना है बट वृक्ष के पास में। आपको वहाँ पे जाके ये उपाय करना होगा। अब आपको क्या करना है कि जब आप बट वृक्ष के पास पहुँच जाएँ तो बट वृक्ष की जड़ में से आपको थोड़ी सी मिट्टी निकालनी है। तो आप जो है वहाँ से मिट्टी निकाल लीजिएगा। उसके बाद में आपको एक उसी ही मिट्टी से जो पार्थिव शिवलिंग होती है उसका निर्माण करना होगा, यानी कि वो बनानी होंगी। तो आपको क्या करना है कि जो आप एक पीपल का पत्ता लेके आए ना, उसे आप ज़मीन पे रखिएगा। उसके ऊपर आपको पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना होगा, पार्थिव शिवलिंग बनानी होगी। इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान देना होगा कि जब आप पार्थिव शिवलिंग बनाएं तो उसमें जो है आपको जलाधारी वाला हिस्सा नहीं बनाना है, सिर्फ आप साधारण तरीके से ही बना लीजिएगा। उसके बाद में आपको क्या करना है कि जैसे ही आप ये शिवलिंग बना के तैयार कर लें, पार्थिव शिवलिंग बना के तैयार कर लें, तो आपको क्या करना है कि जितने भी आप सामग्री लेके आएँ, जैसे कि फल फूल मिठाइयाँ और लाल चंदन, पीला चंदन, जल, शक्कर, उन सब से जो है आप महादेव जी की शिवलिंग को पूजिएगा। जो आपने बनाई है ना पार्थिव शिवलिंग, उसे पूजिएगा। जो भी चीज़ आप लेके आएँ वो सारी चीज़ समर्पित कीजिएगा। जैसे कि फूल हो गए, मिठाइयाँ हो गई, आदि हो गया, सारी सब कुछ चीज़ें आप जो है समर्पित कीजिएगा। 1 लोटा जल आप महादेव जी की शिवलिंग पे समर्पित कीजिएगा। उसके बाद में जब आपका ये उपाय हो जाए, उसके बाद में आपको क्या करना है कि जो आप 7 चम्मच दही के लेके आए थे ना, वो 7 चम्मच दही की भी आपको इसी ही शिवलिंग पे डालनी होंगे। जब आप इस उपाय को कर लें, आपका ये उपाय समाप्त हो जाए, तो आपको क्या करना है कि जब आप दही को समर्पित कर दें तो वो उस दही में से थोड़ी सी आपको जो है निकाल लेनी है। महादेव जी की शिवलिंग पे आप जब दही को समर्पित कर देना तो उसमें से आप 1-2 चम्मच निकाल लीजिएगा। और हाँ, जब आप दही को महादेव जी की शिवलिंग पे समर्पित करें, जो आपने पार्थिव शिवलिंग बनाई थी, तो आपको वटकेश्वर महादेव जी का नाम लेना है, उनका स्मरण करना है। तो जो है ये सारी चीज़ें जब आप समर्पित कीजिएगा, पहले आप वटकेश्वर महादेव जी के नाम का स्मरण कीजिएगा। अच्छा, ये उपाय जब आपका हो जाता है, अब आपको क्या करना है कि अब आपको करना है कि ये जो शिवलिंग आपने बनाई है ना, इसको आपको विसर्जन करना है। तो आप विसर्जन कैसे कर सकते हैं कि आप कोई बड़ा पात्र ले लीजिएगा, जैसे कि बाल्टी वगैरह, उसमें जो आप जल भर लीजिएगा। जल भरने के बाद में इस बाल्टी के जल में जो आप महादेव जी की जो आपने शिवलिंग बनाई है ना, उसे रख दीजिएगा। उसे रखने के बाद ये अच्छी तरह से गल जाएगी, ये पानी में घुल जाएगी। इसके बाद में आप इस बाल्टी के जल को जो बट वृक्ष है उसकी जड़ में डाल दीजिएगा। इतना आपको कर लेना है। उसके बाद में जो आपने थोड़ी सी दही महादेव जी की शिवलिंग से बचा के रखी थी, उस दही को लेके आप अपने घर में आ जाइएगा। अब आपके घर के जितने भी खिड़की दरवाजे, जितने भी चीज़ें हों, वहाँ पे जो आप एक एक बिंदी लगा दीजिएगा। जैसे कि मेन गेट हो गया, फिर दूसरा गेट हो गया, आपके जो कमरे होते हैं, जो रूम होते हैं, उनके गेट हो गए, और खिड़की हो गई, दरवाजे हो गए, तो उन पे जो आपको एक एक बिंदी दही की लगा देनी है। देखो, बहुत ही छोटा सा, बहुत ही सरल उपाय था। इसमें जो है आपको सिर्फ वटकेश्वर महादेव जी का मंत्र बोलना होगा। जैसे कि जब आप महादेव जी की जो अपने पार्थिव शिवलिंग बनाई थी, उसे जब आप विसर्जन करें, तब भी आप जो है वटकेश्वर महादेव जी का मंत्र बोलेगा। और जो सामान आप महादेव जी की शिवलिंग पे समर्पित करने के लिए लाए थे, तब भी आपको वटकेश्वर महादेव जी बोलना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महा